हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube संस्थान ब्रजवासी हिंदी वाला में। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र राजपूत आपको हिंदी पढ़ाऊँगा और आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार दरोगा सब के लिए ये हिंदी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग शुरुआत से लेके यानी कि जीरो से लेके शिखर तक पूरी हिंदी पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं ऊपर ऊपर पढ़ा के चला जाऊं, विस्तृत से पढ़ाऊँगा, विस्तार से, एकदम डीप, गहराई में। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे विशेषण और विशेष्य से। विशेषण और विशेष्य से, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आरओ एआरओ की परीक्षाओं में। आरओ एआरओ की परीक्षा में विशेषण और विशेष्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द और मुहावरे, ये सभी टॉपिक जो आते हैं, 6 टॉपिक हैं उसमें, उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। दोस्तों, आज हम विशेषण और विशेष्य ही आज शुरुआत करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं विशेषण और विशेष्य की। चलो बिना देरी करते हुए, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मेरा मनोबल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और चलो बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। विशेषण, विषय हिंदी, विशेषण और विशेष्य। विशेषण, विशेषण, विशेष्य। क्या होते हैं विशेषण, क्या होते हैं विशेष्य? दो शब्द लिखे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एक शब्द लिखा है विशेषण, एक शब्द लिखा है विशेष्य। विशेषण क्या होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। एक शब्द आता है विशेष्य, जो लिखा भी देख रहे हैं आप लोग, विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? तो संज्ञा, जो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो लिख लेना, विशेषण, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे लिख लिया होगा। उदाहरण के लिए देखें हम तो, जैसे कहें गाय काली है, गाय काली है। तो गाय की विशेषता बताई जा रही है। गाय क्या है पहले तो गाय है संज्ञा। गाय वाक्य में किसका काम कर रही है? संज्ञा है ये। और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है किससे? काली से। तो ये शब्द हो गया विशेषण। गाय काली है यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है काली से,
तो काली शब्द तो विशेषण है और ये शब्द क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है तो इसको कहेंगे विशेष्य। इसी को क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ऐसे ही एक और वाक्य लेते हैं, घोड़ा काला है, घोड़ा काला है। इस वाक्य में जो काला शब्द है ये विशेषता बता रहा है घोड़े की, और घोड़े की विशेषता बता रहा है तो घोड़ा शब्द हो जाएगा विशेष्य। क्योंकि मैंने जो परिभाषा में लिखा हुआ है वो भी यही है कि जिस शब्द की विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो काला विशेषण है, घोड़ा विशेष्य है। ऐसे ही कहें, आदमी मेहनती है, आदमी मेहनती है, तो मेहनती से विशेषता बताई जा रही है आदमी की। मेहनती शब्द विशेषता बता रहा है आदमी की, तो आज जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आई होगी, क्या होते हैं विशेष्य, क्या होते हैं विशेषण। एक बार फिर रिवाइज करा दें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता वो बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आई होगी। अगर दोबारा देखना है तो एक बार रिवाइज पीछे जाके फिर देख सकते हैं दोबारा। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये तो भेद हैं विशेषण के। कुछ विद्वान एक और विशेषण मानते हैं, प्रविशेषण, लेकिन उसको विशेषण के मुख्य भेदों में नहीं गिनते। उसके मुख्य भेदों में क्यों नहीं गिनते? उसका भी एक कारण है कि जैसे मैंने एक परिभाषा लिखाई है, पीछे दिखा दूं आपको, कि विशेषण क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की परिभाषा है। लेकिन जो एक विशेषण बता रहा हूँ मैं, प्रविशेषण, तो प्रविशेषण के साथ में क्या फॉल्ट हो गया है? प्रविशेषण, प्रविशेषण के साथ में क्या फॉल्ट है कि ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताता ही बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताता है, लेकिन साथ साथ ये क्रिया के विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया के विशेषण की भी विशेषता बताता है। इसलिए इन्हें ना तो क्रिया विशेषण में जोड़ते हैं, ना ही इन्हें विशेषण के भेदों में जोड़ते हैं।
क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, सॉरी, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण की विशेषता बताता है और साथ साथ क्रिया विशेषण के विशेषण की विशेषता बताता है। इसलिए इसको ना तो विशेषण के भेदों में गिनते और ना ही क्रिया विशेषण के भेदों में गिनते, इसको अलग रखते हैं और अलग ही पढ़ते हैं इनको। तो विशेषण केवल 4 प्रकार के हैं। विशेषण केवल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? शुरुआत करते हैं हम गुणवाचक विशेषण की। पहला गुणवाचक विशेषण। क्या होते हैं गुणवाचक विशेषण? तो जो शब्द अपने विशेष्यों की, विशेष्य बोले तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जो शब्द अपने विशेष्यों के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो अपने विशेष्यों के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, दिशा, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे उदाहरण कहते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो ये पृथ्वी का आकार बता रहा है। पृथ्वी का क्या बता रहा है? ये आकार बता रहा है, इसलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ये क्या बता रहा है? इसके आकार का बोध करा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही कहते हैं गाय काली है, गाय काली है, अब ये उसका रंग बता रहा है, तब भी गुणवाचक विशेषण है। कहते हैं कपड़ा गीला है, अब ये इसका क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। कहते हैं पिताजी नहीं, जैसे कहते हैं आकार, उदाहरण बहुत है, इतने उदाहरण बहुत हैं, और भी देख लेंगे। तो उम्मीद है कि गुणवाचक विशेषण समझ में आए होंगे। फिर बता दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। जो शब्द अपने विशेष्यों के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थिति, अवस्था, दशा, दिशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, इसमें पृथ्वी का आकार बताया गया है। गाय काली है, इसमें गाय का रंग बताया गया है। कपड़ा गीला है, इसमें कपड़े की अवस्था बताई गई है कि कपड़ा कैसा है। इसके अलावा दूसरा शुरुआत करते हैं, कौन सा है? संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। संख्या बताएगा ये अपने विशेष्यों की,
तो विशेषण क्या बताएगा, ये संख्या बताएगा। तो जो शब्द अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जो शब्द अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। यानी कि संख्या बताएगा, अपने विशेष्यों की क्या बताएगा, संख्या। विशेष्य क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कक्षा में 500 छात्र हैं। कक्षा में 500 छात्र हैं, तो छात्रों की संख्या बताई गई है कि कितने छात्र हैं, 500 छात्र हैं। तो संख्या बताई गई है, तो कौन सा, संख्यावाची विशेषण। किसकी विशेषता बताई जा रही है, छात्रों की विशेषता बताई जा रही है, हैं? तो और संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा, मेले में करीब 2000 दुकानें थीं। मेले में करीब 2000 दुकानें थीं। तो दुकानों की विशेषता बताई गई है कितने से, 2000 से, लेकिन यहाँ संख्या करीब लगी है, संख्या के साथ में करीब लगा है। 2000 जरूर लिखा है लेकिन उसके साथ में क्या लगा हुआ है, करीब लगा हुआ है। तो करीब लग गया तो कौन सा विशेषण हो गया ये, संख्यावाची विशेषण तो है। संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। कौन सा संख्यावाची विशेषण है, अनिश्चित है। और ये कैसा है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो विशेषण, संख्यावाची विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित रहती है और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित नहीं रहती। निश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित रहेगी लेकिन अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में संख्या निश्चित नहीं रहेगी। लिख लें, उदाहरण बहुत हैं इतने और देखते हैं। चलो एक उदाहरण और देते हैं। मैदान में 10 छात्र 10 बालक खेल रहे हैं। मैदान में 10 बालक खेल रहे हैं, यानी कि बालकों की संख्या बताई गई है निश्चित, कितनी, 10। और कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। तो 10 संख्या बताई गई है, बालकों की बताई गई है, तो संख्यावाची विशेषण हो गया। और संख्यावाची विशेषण में भी कौन सा संख्यावाची विशेषण है, तो निश्चित संख्यावाची विशेषण है। कौन सा है ये, निश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसके अलावा एक उदाहरण और देते हैं। क्रिकेट में
11 खिलाड़ी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब क्रिकेट खेल है और उसमें खिलाड़ियों की संख्या बताई गई है, कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये खिलाड़ियों की विशेषता बता रहा है 11 से, तो इसका मतलब निश्चित संख्यावाची विशेषण है। कौन सा है ये? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा इनको भी हम अलग अलग भेदों में बांटते हैं। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और दूसरा होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण एक अनिश्चित और दूसरा निश्चित। अनिश्चित में क्या होता है? इसमें संख्या निश्चित रहती है। इसमें संख्या निश्चित रहती है। इसमें संख्या निश्चित नहीं रहती। इसमें संख्या निश्चित नहीं रहती। इसमें कुछ लगा होता है, कुछ, थोड़ा, बहुत, लगभग लगे रहते हैं। क्या लगा होगा? संख्या के साथ में कुछ लगा होगा, थोड़ा लगा होगा, लगभग लगा होगा, बहुत लगा होगा। ये शब्द लगे मिलेंगे उनमें, और संख्या बताई जा रही होगी। कुछ संख्या, जैसे कक्षा में कुछ छात्र हैं, कक्षा में थोड़े छात्र हैं, कक्षा में बहुत छात्र हैं, कक्षा में लगभग 200 छात्र हैं। ऐसे शब्द जो लगे मिल जाएं संख्या के साथ में, तो समझ लो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। उम्मीद है समझ में आया होगा। उदाहरण मैं पीछे करा चुका हूँ। उदाहरण ये लिखा है, अनिश्चित लिखा हुआ है। एक उदाहरण ये रहा अनिश्चित का। अगर उदाहरण और लिखना चाहें तो लिख लें। क्रिकेट, जैसे मैदान में लगभग 10 बालक खेल रहे हैं, ये हो जाएगा उदाहरण, अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कक्षा में लगभग 500 छात्र हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया है। तो उदाहरण है, तो ये इन्हीं में बना सकते हैं हम। इसके अलावा दूसरा है निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या है? इसमें संख्या निश्चित रहती है। इसमें संख्या निश्चित रहती है। संख्या निश्चित रहती है। निश्चित रहती है। इसमें संख्या कैसी रहेगी? निश्चित रहेगी। जैसे, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत लगभग कुछ नहीं लगा मिलेगा। संख्या लिखी मिलेगी 500, 2, 4, 6, 9, 200, 1000, 2000। ऐसे संख्याएं निश्चित मिलेंगी। और जहाँ संख्या निश्चित मिले तो समझ लो निश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है। जैसे बाकी ये वाले लिखे हुए हैं वैसे तो। कक्षा में 5 छात्र हैं, यानी कि 500 छात्र हैं, तो 500 निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण।
मेले में करीब हटा दें, मेले में 2000 दुकानें थीं, तो अगर करीब हटा दिया और कह दिया मेले में 2000 दुकानें थीं, तो हो गया निश्चित संख्यावाची विशेषण। और मेले में करीब 2000 दुकानें थी तो हो गया अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। मैदान में 10 बालक खेल रहे हैं, यानी कि बालकों की संख्या निश्चित रखी है, और निश्चित रखी है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण। ऐसे ही क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, संख्या निश्चित की गई है तो निश्चित संख्यावाची विशेषण। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा निश्चित संख्यावाची विशेषण भी 6 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण भी कितने प्रकार के माने गए हैं? 6 प्रकार के माने गए। निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण 6 प्रकार के बताए गए हैं। 6 प्रकार के होते हैं। किसी किसी किताब में तो मैं ये 5 प्रकार के मिलेंगे। बहुत सी किताबें ऐसी मिलेंगी जिनमें ये निश्चित संख्यावाची विशेषण होंगे, वो 5 प्रकार के बताए गए होंगे, और किसी किताब में ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। तो 5 प्रकार के बताए गए, उसमें भी 2 को मिला के 1 ही बता देते हैं वो लोग, और इसमें अलग अलग दे रखा है दोनों को, है। तो वैसे कितने प्रकार के बताने हैं तुम्हें? 6 प्रकार के बताने हैं, और 6 नहीं ऑप्शन हो तो 5 बताने हैं। और दोनों हो तो 5, और कुल कह दे तो 6। दोनों हो ऑप्शन में तो 5 बताने हैं, और कह दे कुल कितने होते हैं तो 6 बताने हैं। जैसे पहला होता है गणनावाचक विशेषण। पहला गणनावाचक विशेषण, पहला गणनावाचक विशेषण। दूसरा क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा तुम्हारा होता है, पॉज करिए, गणनावाचक, क्रमवाचक, वीप्सावाचक होता है एक तो, वीप्सावाचक विशेषण। गणनावाचक, क्रमवाचक, वीप्सावाचक। और तुम्हारा इसके अलावा आवृत्तिवाचक विशेषण होता है एक, समुदायवाचक विशेषण होता है, आवृत्तिवाचक, पांचवा समुदायवाचक, विशेषण है, विशेषण। आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, वीप्सावाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक, और एक और रह गया तुम्हारा संग्रहवाचक। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक विशेषण। कौन कौन से होते हैं? पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा वीप्सावाचक, चौथा आवृत्तिवाचक, पांचवा समुदायवाचक, और छठवां संग्रहवाचक। ये 6 प्रकार के निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद बताए गए हैं। 6 प्रकार के निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद बताए गए हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, वीप्सावाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, संग्रहवाचक। याद रहेंगे, याद करने हैं। गणनावाचक में क्या होगा?
ये अपने विशेष्यों की गणना बताएगा। क्या बताएगा? गिनती बताएगा। ये अपने विशेष्यों की गिनती बताता है। जो विशेषण अपने विशेष्यों की जो निश्चित संख्यावाची विशेषण अपने विशेष्यों की गिनती बताते हैं उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित गणनावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित गणनावाचक विशेषण। एक निश्चित गणनावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण दो प्रकार के, एक निश्चित गणनावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित गणनावाचक विशेषण। क्या बताते हैं गणनावाचक विशेषण? तो अपने विशेष्यों की गिनती बताते हैं। निश्चित में संख्या ये पूर्णांक और अपूर्णांक होता है। कौन कौन से? एक तो पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक में अंक पूरा होता है, इसमें अंक क्या होगा? पूरा होगा। जैसे 1, 2, 5 है, 100, 500 आदि। जिसमें अंक पूरे होते हैं वो तो पूर्णांक, और जिसमें एक अंक अधूरा होता है, आ माने नहीं वो अधूरा, और पूर्ण माने वो आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरा, और अंक माने अंक। तीन शब्दों से मिलकर बना है अपूर्ण अंक। आ माने अधूरा नहीं, पूर्ण माने पूरा, अंक माने अंक। यानी कि अंक पूरा नहीं हो तो जिन विशेषणों में अंक पूरा नहीं होता उन्हें कहते हैं अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जिन विशेषणों में अंक पूरा नहीं होता उन्हें कहते हैं अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। जैसे इसमें कहते हैं 1.5, 2.5, 3.5, 3.5 आदि। 1.5, 2.5, 3.5, 3.25, 1.15, 1.15, ये संख्या, ये नंबर आएंगे वो किस में आएंगे? अपूर्णांक संख्यावाची विशेषण में आते हैं। पूर्णांक में कौन कौन से आते हैं? अंक पूरा होगा, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 100, 200, 1000, 2000, 5000। यानी कि जो अंक पूरा है वो पूर्णांक है, और जिसमें एक अंक अधूरा है वो अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण है। उम्मीद है समझ में आए होंगे। अगला चलते हैं क्रमवाचक विशेषण में। ये अपने विशेष्यों का क्रम बताते हैं। क्रम से मतलब पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 100, 100वां, 200वां, ये अंक बताएं, वो क्रम बताएंगे। तो जो विशेषण अपने विशेष्यों के क्रम बताते हैं उन्हें क्रमवाची विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, 5वां, 7वां, दूसरा, 100वां आदि। जो अपने विशेषणों के वो विशेष्यों के क्रम बताते हैं उन्हें क्रमवाची विशेषण कहते हैं। इसके अलावा तीसरा है वीप्सावाचक विशेषण। वीप्सा का मतलब होता है जहां ऑप्शन ज़्यादा हो। इसी को एक और नाम देते हैं। वीप्सावाचक का एक दूसरा नाम भी लिख लें। इसका एक नाम है, वीप्सावाचक का दूसरा नाम है, नहीं, वीप्सावाचक का दूसरा नाम अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा मैं। प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक, इसका एक नाम और है, प्रत्येकवाचक भी कहते हैं इसको। वीप्सावाचक को ही प्रत्येकवाचक कहते हैं। जैसे कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा ऑप्शन हो, जहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ वीप्सावाचक या प्रत्येकवाचक संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे प्रत्येक 3 घंटे में, प्रत्येक
3 घंटे में आगरा से कानपुर के लिए एक बस जाती है। प्रत्येक 3 घंटे में आगरा से कानपुर के लिए बस जाती है, बस जाती है। यानी कि ऑप्शन ज़्यादा हैं। 1 घंटे में जाओ, 1 घंटे बाद एक बस जाएगी, फिर 3 घंटे रुको। अगर 1 घंटे में चले गए तो ठीक है, अगर नहीं जा पाए तो 3 घंटे वेट करो, 3 घंटे बाद फिर दूसरी बस आएगी, उसमें चले जाओ। मान लो वो भी चूक गए, आप नहीं जा पाए, तो उसके बाद फिर 3 घंटे बाद रुको, 3 घंटे वेट करोगे, 3 घंटे बाद तीसरी बस आएगी, उसमें चले जाओ। यानी कि प्रत्येक 3 घंटे में प्रत्येक बोधक लगा है, प्रत्येक वाचक लगा है, प्रत्येक शब्द लगा हुआ है। ऑप्शन 1 से ज़्यादा है, इसीलिए विपक्षावाचक कहते हैं, और प्रत्येक लगा रहता है, इसलिए इसे प्रत्येक वाचक भी कहते हैं। प्रत्येक 1 घंटे बाद एक क्लास चला करेगी, प्रत्येक 1 घंटे बाद हिंदी पढ़ाई जाया करेगी, प्रत्येक 2 दिन बाद हिंदी पढ़ाई जाया करेगी। यानी कि एक दिन पढ़ लो 1 घंटा, अगर एक घंटे बाद पढ़ाई जा रही है तो 1 घंटे पढ़ लो। मान लो ये वाला चूक गए तो अगले वाले घंटे में पढ़ जाओ, वो भी चूक गए तो फिर अगले वाले घंटे में पढ़ जाओ। यानी कि ऑप्शन ज़्यादा है आपके पास, और जहाँ ऑप्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ विपक्षावाचक संख्यावाची विशेषण होता है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी मेरी भाषा। अच्छा, एक चैनल का जो नाम रखने का जो पर्पज़ था, तो नाम रखने का एक मेन पर्पज़ है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आगरा के एक छोटे से गांव से हूँ। आगरा से एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम है जैतपुर कलां, और जैतपुर कलां से ही मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। इस छोटे से कस्बे में मैंने ये सेटअप बनवा रखा है, तो अगर आप साथ देंगे तो ये कोचिंग शायद अपने शिखर तक पहुँच जाए। आपका साथ ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे, और मेरी मेहनत में जितनी मैं मेहनत करूँगा उसके बराबर लगभग ही कोई यूट्यूब पे ऐसा हो जो व्यक्ति होगा जो मेरे बराबर मेहनत कर रहा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको, अच्छे से अच्छा, चाहे वो यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ के लिए हो, एआरओ के लिए हो, या फिर चाहे वो दरोगा के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए मैं हिंदी पढ़ाऊँगा, और जी जान से पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरह। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। बस कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और कौन कौन से टॉपिक आपको कमज़ोर हैं, मैं उन टॉपिक को लेके आऊँगा। अगर आप बताएंगे मुझे मैं कमेंट सबकी देखा करूँगा। तो आज पहली क्लास है मेरी, और आज ही स्टार्ट किया है मैंने, हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आवृत्तिवाचक, हाँ वो बात तो मैं भूल ही गया कि ब्रजभाषी हिंदी वाला ही क्यों रखा, क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र का ही आदमी हूँ, ब्रज क्षेत्र में ही रहता हूँ। ब्रज क्षेत्र से बोले तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, ये सब ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं। तो मैं भी आगरा के बहुत पूर्वी क्षेत्र में, आगरा के बहुत पूर्वी क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ कस्बा है, उस कस्बे में थोड़ा सा सेटअप बना रखा है मैंने ये, और एक छोटी सी ऑफलाइन क्लास कोचिंग भी चलाते हैं हम, जिसमें हर लेवल की तैयारी कराई जाती है, वनडे से लेके, और पीसीएस वाले बच्चे भी बैठते हैं हमारे यहाँ पे। और कोचिंग का नाम जो है, उसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, यूनिक कंपटीशन एकेडमी। कोचिंग का नाम है यूनिक कंपटीशन एकेडमी। ये 2015 से हम रन करा रहे हैं इसको, 2015 से चल रही है ये कोचिंग, और
विश्वजीत सर द्वारा ये उसके डायरेक्टर हैं कोचिंग के, विश्वजीत सर हैं, और हम तो यहाँ पे केवल पढ़ाते हैं, एज आ टीचर हैं बस। तो ब्रज क्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है मैंने ब्रजभाषी हिंदी वाला। तो चलो समय ज़्यादा हो गया तो आगे बढ़ाते हैं। आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, इसमें अपने विशेष्यों की आवृत्ति की संख्या बताता है। आवृत्ति से मतलब है जैसे गुना लगा हो, इसके पीछे क्या लगा होता है, गुना लगा होता है। संख्या के पीछे संख्या प्लस गुना लगा होता है, संख्या प्लस गुना लगा हुआ है किसके, आवृत्ति के पीछे एक संख्या लिखी होगी और संख्या के पीछे गुना लगा हुआ होगा। जैसे चौगुना, चौगुना है, 5 गुना, 5 गुना, 100 गुना, आदि। संख्या के पीछे गुना लगा मिल जाए समझ लो आवृत्तिवाचक है। संख्या के पीछे अगर गुना लगा मिल जाए तो समझ लो आवृत्तिवाचक है। गुना मतलब जैसे 4 के पीछे गुना लगा हुआ है, चौगुना, आवृत्ति बताई गई है, यानी कि दोबारा। आवृत्ति मतलब एक बार फिर आना फिर आना फिर आना, यही तो होती है आवृत्ति। इसके अलावा समुदायवाचक विशेषण। समुदाय अपने विशेष्यों के समुदाय बताता है। समुदाय क्या होता है, समुदाय का मतलब है जैसे कह दें 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल, कह दें 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल हैं। समुदाय बताए, वो समुदाय बताएगा पूरा है। 8 किताबें, 4 आदमी, ये किस में आएगा, समुदायवाचक में। सॉरी बोलते हैं वो 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल, ये किस में आते हैं, ये समुदायवाचक में आते हैं। लेकिन अगर इसी को वैसे किसी किताब में इन दोनों को एक ही में रखा हुआ है, संग्रहवाचक कोई समुदायवाचक में रखा है, समुदायवाचक कोई संग्रहवाचक में रखा है। ये दोनों वैसे एक ही चीज़ है, इसीलिए मैंने बताया था कि मुख्य बताए तो 5 बताने हैं। ये 6 लिखे हैं, वैसे 5 बताने होते हैं। तो 5 किताब में दिया होगा, संग्रह कोई समुदाय बताया गया होगा, समुदाय कोई संग्रह बताया गया होगा, एक ही चीज़ है। लेकिन हम बांट रहे हैं, इसलिए बांट रहे हैं कि कभी कभी पेपर में अलग अलग पूछ ले, इसलिए हमने बांट दिया है। अब कह दें 8 आदमी, 8 आदमी, बताओ 8 आदमी, संग्रह है, आदमियों का संग्रह है। 10 मकान, 10 मकान, यानी कि 10 मकानों का संग्रह है। एक संग्रह बनाया गया है, कितने लोगों का, कितने मकानों का है, 10 मकानों का। 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें, किताबों का संग्रह, किताबों का संग्रह है ये है। हाँ, शताब्दी, शताब्दी कह दो, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का संग्रह। तो ये कैसा हो गया, संग्रहवाचक संग्रहवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण। 5 दर्जन केले, 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल, ये कैसा हो गया, समुदायवाचक विशेषण। गणना, फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं। गणनावाचक विशेषण में अपने विशेष्यों की गिनती बताता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्णांक गणनावाचक विशेषण, दूसरा अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक में अंक पूरा होता है, अपूर्णांक में अंक आधा होता है।
क्रमवाचक विशेषण में क्रम बताता है, पहला, दूसरा, पांचवा, सौवां, नौवां, 200वां, 11वां। जैसे दूसरी गली का 5वां मकान की खिड़की टूटी हुई है, दूसरी गली के 5वें मकान की खिड़की टूटी हुई है। अब कह दे कि कौन सा विशेषण है बताओ, तो दूसरी गली क्रम बता रहा है, पहली गली, दूसरी गली का 5वां मकान, उसका भी क्रम बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, उसकी खिड़की टूटी हुई है। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, क्रम बताया गया है, तो क्रमवाची संख्यावाची विशेषण है। इसके अलावा वीप्सावाचक विशेषण में क्या होता है, या इसी को प्रत्येकवाचक कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन लगे हों, प्रत्येक 3 घंटे में आगरा से कानपुर के लिए बस जाती है, के लिए लगा हुआ नहीं है, के लिए बस जाती है, तो कौन सा है, प्रत्येक लगा है तो प्रत्येकवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, संख्या के पीछे गुना लगा होता है, 4 गुना, 200 गुना, 100 गुना, 9 गुना, 5 गुना। तो समुदायवाचक में समुदाय बताएगा, 5 दर्जन केले, 2 जोड़ी चप्पल, 2 जोड़ी जूते, तो ऐसे क्या है, ये समुदायवाचक हो गया। संग्रहवाचक में क्या होता है, अपने विशेष्यों की क्या बताता है, संग्रह बताएगा। जैसे 8वां आदमी, 10वां मकान, 5 पुस्तकें, शताब्दी, ये सब क्या है, शताब्दी 100 वर्षों का एक संग्रह होता है, उसे शताब्दी कहते हैं। और 8वां आदमी, 8 लोगों का एक संग्रह है। 10वां मकान, 10 मकानों का एक संग्रह है। 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकों का एक संग्रह है। तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो अभी क्या करना है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। हाँ, इसके अलावा अगला चलते हैं, कौन सा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण अगला कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। मात्रा, दो शब्द सुना होंगे, एक शब्द सुना होगा परिमाण और एक शब्द सुना होगा परिणाम। एक शब्द सुना होगा परिमाण और एक शब्द सुना होगा परिणाम। पानी, परिणाम, परिमाण या और परिणाम। परिमाण क्या होता है, वो रखे, हाँ बल्ले। परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। और परिणाम का मतलब क्या होता है, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, जिसको आप अंग्रेजी में रिजल्ट ही कहते हैं। इसका मतलब होता है रिजल्ट और इसका मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, QUANTITY। इसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी। परिमाण का मतलब मात्रा या क्वांटिटी और परिणाम का मतलब रिजल्ट। तो यहाँ पे मात्रा वाला परिमाण लिखा हुआ है और ना कि रिजल्ट वाला परिणाम। तो यहाँ परिमाण लिखा है, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो ये अपने विशेष्यों की क्या बताएगा, मात्रा बताएगा। अपने विशेष्यों की क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं। तो लिखो, हम ही लिख रहे हैं, तुम क्या लिखोगे। जो शब्द अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें
परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण मात्रा कैसे बताएंगे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे मुझे कुछ दूध दे दो। मुझे कुछ दूध दे दो। अब दूध की मात्रा है, कुछ में है। अब दूध ऐसा तो नहीं है कि गिन के दे देंगे। दूध को क्या करेंगे, मापेंगे। और जो चीज़ें माप तौल के देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमाण। जो चीज़ें माप तौल की विशेषता बताई जाती है या दी जाती हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो चीज़ें मापी तौली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक में जाती हैं। वो है मुझे कुछ दूध दे दो। अब दूध ऐसा तो नहीं है कि गिन के दे देंगे, एक दूध, दो दूध, तीन दूध। क्या करेंगे, या तो गिलास में ले आएंगे या एक कोई कटोरी होगी या लोटा होगा उसमें दे देते हैं। हाँ, अब ऐसे ही मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, दूध दे दो। अब लीटर में बता रहे हैं, 1 लीटर फिक्स है। कितना चाहिए, 1 लीटर चाहिए। और फिक्स है तो कौन सा, 1 लीटर दूध चाहिए, फिक्स है, 1 लीटर ही चाहिए, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके अलावा जैसे कहें जैतपुर से आगरा की दूरी 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। जैतपुर से आगरा की दूरी 100 किलोमीटर है। अब दूरी को ऐसा तो नहीं गिनेंगे, 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, मापेंगे। और मापेंगे तो किस में जाएगा, मात्रा में जाएगा। मापते हैं तो किस में जाता है, मात्रा में जाता है। ऐसे ही कहें उसको 2 किलो चीनी दे दो। उसको 2 किलो चीनी दे दो। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी। क्या करेंगे, चीनी को मापेंगे और माप के 2 किलो कर देंगे और 2 किलो करके क्या कर दे देंगे, उसको पैक करके दे देंगे। तो ये भी कौन सा हो गया, उसकी चीनी की मात्रा बता रहा है। और मात्रा बता रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। इसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मात्रा निश्चित रहती है, कौन से में? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा निश्चित रहेगी और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा निश्चित नहीं रहेगी। इसमें मात्रा निश्चित रहती है, निश्चित रहती है, और इसमें मात्रा निश्चित नहीं रहती, निश्चित नहीं रहती, रहती। इसमें कुछ लगा होगा, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, लगभग, करीब, तकरीबन शब्द लगे रहते हैं, शब्द लगे रहते हैं। कौन कौन शब्द लगे होंगे? कुछ, थोड़ा, इसमें कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, लगभग, करीब, तकरीबन ऐसे शब्द लगे रहते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और जिनमें संख्या निश्चित रहती है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण मैंने बता रखे हैं, दोनों उदाहरण होंगे। ये मुझे कुछ दूध दे दो, ये अनिश्चित वाला है, और मुझे 1 लीटर दूध दे दो, ये निश्चित वाला है, ये निश्चित है। जैतपुर से आगरा की दूरी 100 किलोमीटर है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और जैतपुर से आगरा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है तो अनिश्चित हो जाएगा। उसको 2 किलोमीटर 2 किलो चीनी चाहिए तो निश्चित मात्रा हो गई, और उसको लगभग 2 किलो चीनी चाहिए तो अनिश्चित मात्रा हो गई है। तो अब एक रह गया परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? परिमाणवाचक तो मैं पढ़ाई चुका। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से पहले सर्वनाम आने चाहिए आपको। वो सर्वनाम आते हैं तो मैं एक बार मैं बता दे रहा हूँ सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम बता रहा हूँ है। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम क्या होते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हो जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग हो जाएं उन्हें ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनामों की संख्या कितनी मानी गई है? मानी क्या गई है? होती है 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? इन्हीं को मूल सर्वनाम भी कहते हैं। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये 11 संख्या है सर्वनामों की। इन्हीं को मूल सर्वनाम कहते हैं, इन्हीं को मौलिक सर्वनाम कहते हैं। और इन्हीं सर्वनामों से बनते हैं विशेषण और उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। इन सर्वनामों से जो विशेषण बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन सर्वनामों से जो विशेषण बनते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर संज्ञा से पहले, किससे पहले? संज्ञा से पहले
यदि सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम का प्रयोग कर दें, लग जाए, प्रयोग सर्वनाम लग जाए, तो फिर वो सर्वनाम नहीं रहेगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो सर्वनाम नहीं रहेगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं बता दिए मैंने। अब सार्वनामिक विशेषण पे आ जाते हैं। तो लिखो, यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो जाए, सर्वनाम का प्रयोग हो तो वह, संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो वह सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण बनता है। सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग कर दो तो सर्वनाम नहीं रहेगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। जैसे यहीं पे अंतर बता देते हैं। जैसे कह दें यह गाय है, तो ये निश्चित संख्यावाची बोस निश्चित सार्वनामिक विशेषण है। अभी कौन सा है ये? निश्चित सर्वनाम, सॉरी सार्वनाम विशेषण नहीं, सर्वनाम। निश्चित सर्वनाम है या निश्चयवाची सर्वनाम है, निश्चितवाची सर्वनाम है। लेकिन अगर इसी को वाक्य को ऐसे कह दें, यह गाय काली है, यह गाय काली है। अब यह सर्वनाम नहीं रहा, अब इसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अगर कह दे यह गाय है तो निश्चयवाची सर्वनाम था। कौन सा था? निश्चयवाची सर्वनाम, निश्चयवाची सर्वनाम। लेकिन जैसे ही कहा यह गाय काली है तो ये अब निश्चयवाची सर्वनाम नहीं रहा, अब बन गया सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही और कह दें, एक उदाहरण और ले लें, यह आदमी है, तो अब तो यह क्या है? अभी यह सर्वनाम। कौन सा है? ये सर्वनाम है। लेकिन अगर किसी को ऐसे कहते हैं यह आदमी मेहनती है, यह आदमी क्या है? मेहनती है। अब यह सर्वनाम नहीं रहा, अब बन गया सार्वनामिक विशेषण। यह आदमी है तब तो सर्वनाम है, और यह आदमी मेहनती है तो सार्वनामिक विशेषण है। यह गाय है तो सर्वनाम है यह, और यह गाय काली है तो सार्वनामिक विशेषण है। एक चीज और ध्यान रखना है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो तो ठीक है, लेकिन सर्वनाम वो संज्ञा के बाद कोई विशेषण और लगा होना चाहिए। संज्ञा के पहले सर्वनाम का प्रयोग हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एक विशेषण और लगा होना चाहिए, तभी वो सार्वनामिक विशेषण बनेगा। समझ रहे ना कि संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो और संज्ञा के बाद विशेषण लगा हो। नहीं हो तो मैं लिखवा दूं इसमें। यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो और, इसी में लिख देते हैं, और प्रयोग हो और संज्ञा के बाद
विशेषण लगा हो, विशेषण लगा हो। यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम का संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो और संज्ञा के बाद विशेषण लगा हो तो वो सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उदाहरण मैंने ये करा दिए हैं। इसके अलावा एक और बताया था मैंने, प्रविशेषण। प्रविशेषण की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण की भी चर्चा कर ले रहे हैं। प्रविशेषण क्या होता है? इसको भेदों में तो गिनते नहीं है, इसको विशेषण के भेदों में नहीं गिनते। टाइम कितना होगा? क्या टाइम? 50 मिनट। चलो ठीक। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या हो गया? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता कैसे बताएं? जैसे यह, वैसे मैंने कहा यह काली गाय है, यह काली गाय है। अब यह काली गाय है तो काली, यह काली गाय है तो यह सार्वनामिक विशेषण है, लिख दे काली गाय है। और कह दिया हाँ काली, सॉरी बाकी दूसरा लेते हैं। गाय काली है, ऐसे कहते हैं गाय काली है, गाय काली है। अब काली क्या है? विशेषण है अभी तो। लेकिन अगर इसी को कहते हैं गाय बहुत काली है, गाय बहुत काली है। अब काली तो विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता बता दी बहुत से। काली विशेषण है और काली की भी विशेषता बता दी किससे? बहुत से, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दी। और जब विशेषण की विशेषता बता दी तो समझ लो प्रविशेषण शब्द है। प्रविशेषण कौन सा है? बहुत शब्द प्रविशेषण है ना। इसको हटा दें। ये कहते हैं सीता सुंदर थी, सुंदर है, सीता सुंदर है, ऐसे कह दो सीता सुंदर है। अब सुंदर तो विशेषण है, सुंदर तो क्या है? विशेषण है। लेकिन कहते हैं सीता बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। और अत्यंत सुंदर है तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। अब कौन सा विशेषण हो गया? प्रविशेषण। और ये क्या है? ये केवल विशेषण है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। लेकिन साथ साथ विशेषण की तो विशेषता बता ही रहे हैं, ये क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। बताओ तेज क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण है। तेज से क्या बताई गई है? क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो कौन सा विशेषण है? ये क्रिया विशेषण है। लेकिन इसी को कहते हैं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है।
घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अब तेज तो विशेषण था, क्रिया विशेषण था, और क्रिया विशेषण की विशेषता बता दी किससे? बहुत से। तो ये हो गया प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। ऐसे ही कहते हैं। एक उदाहरण और ले लें। मोहन गाय धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। क्या है ये? क्रिया विशेषण। और कह दें गाय बहुत धीरे धीरे चलती है। गाय बहुत धीरे धीरे चलती है। अब कौन सा हो गया? बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। ये तो हो गए विशेषण। इसके अलावा विशेषणों के स्थान के आधार पर भी विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेषणों के स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। विशेषणों के प्रयोग, विशेषणों के स्थान, विशेषणों के स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। विशेषणों के स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। विशेषणों के स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं? यदि विशेषणों का प्रयोग विशेष्य से, यदि विशेषणों का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ हो, यदि विशेषणों का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद हुआ है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ हो तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यदि विशेषणों का प्रयोग विशेष्य से पहले हुआ है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। यदि विशेषण का प्रयोग उद्देश्य के बाद हुआ है तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे गाय, वो काली गाय है। काली गाय अच्छी लगती है। काली गाय है, काली गाय है। तो गाय संज्ञा है, विशेष्य है, तो विशेष्य से पहले विशेषण का प्रयोग हुआ है तो कौन सा? उद्देश्य विशेषण।
काला घोड़ा, काली गाय, काला घोड़ा, लंबा आदमी, मेहनती आदमी, कमजोर बच्चा, यानी कि विशेषण से, विशेष से पहले विशेषण लगा हो, विशेष से पहले विशेषण लगा हो तो उद्देश्य विशेषण। इसके अलावा दूसरा होता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है? जब विशेषण का प्रयोग, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद लगा हो। विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ हो? विशेष्य के बाद। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद हुआ हो, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद हुआ हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब उद्देश्य का, जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद हुआ हो तो विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, गाय काली है, उसमें क्या था? उसमें था काली गाय है, इसमें कह दिया गाय काली है। इसमें कहा है काला घोड़ा, इसमें कहते घोड़ा काला, घोड़ा काला है। इसमें कहते हैं, इसमें कहा है लंबा आदमी, इसमें कहते हैं आदमी लंबा है, आदमी लंबा है। इसमें कहते हैं बच्चा कमजोर है, बच्चा कमजोर है। हाँ? इसमें कह दिया मेहनती आदमी, इसमें कहते हैं आदमी मेहनती है, आदमी मेहनती है। तो अब ये कौन से विशेषण हो गए? ये हो गए विधेय विशेषण। और ये वाले कौन से थे? ये थे उद्देश्य विशेषण। इसके अलावा प्राविशेषण बताई दिया मैंने। प्राविशेषण का एक और नाम लिख लो, अंतरा विशेषण। प्राविशेषण को हम अंतरा विशेषण भी कहते हैं, इसी को कहते हैं अंतरा विशेषण। प्राविशेषण को ही हम क्या कहते हैं? अंतरा विशेषण कहते हैं। प्राविशेषण का ही दूसरा नाम अंतरा विशेषण है। अब विधेय हो गया। अब कौन से रह गए? अब देखते हैं विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना कैसे करते हैं? विशेषणों की तुलना, इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जैसे विशेषणों की तुलना 3 अवस्था होती हैं, अवस्था के आधार पर बांटे गए हैं। विशेषणों की तुलना किसके आधार पर की गई है? अवस्थाओं के आधार पर की गई है। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, तीसरी उत्तमावस्था।
क्या होती है ये अवस्थाएं? ये अवस्थाएं, इसमें क्या होता है, केवल विशेषता बताई जाती है। इसमें केवल साधारण सी विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है। इसमें केवल विशेषता बताई जाएगी, तुलना नहीं होती, तुलना नहीं होती। इसमें केवल विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं होती। जैसे लड़की सुंदर है, अंशु अच्छी लड़की है, गाय काली है, घोड़ा काला है, आदमी लंबा है, आंसू सुंदर है, सीता सुंदर थी। हाँ, इसमें तुलना करी जाएगी, तुलना नहीं करी जाती, केवल साधारण सी विशेषता बता दी जाती है। जैसे उदाहरण लिखते हैं, आंसू सुंदर है, आंसू सुंदर है, हैं? राम अच्छा है, अच्छा लड़का है, राम अच्छा है, राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, ईमानदार है। इसमें केवल विशेषता बताई जाती है, तुलना नहीं होती। और तुलना नहीं होती तो मूलावस्था। उत्तरावस्था, इसमें दो लोगों में तुलना होती है। इसमें दो लोगों में तुलना होती है। इसमें दो लोगों में तुलना होती है, एक को अच्छा और एक को थोड़ा सा कम अच्छा बताया जाता है। जैसे सीता राम से सुंदर थी, सीता राम से सुंदर थी, सीता राम से सुंदर थी। राम और सीता में तुलना करी गई है, और तुलना की गई है तो उत्तरावस्था है। हरि राम से होशियार है, चतुर है। हरि राम से चतुर है, तो यानी कि राम और हरि में क्या किया है, तुलना की गई है। और तुलना की गई है तो उत्तरावस्था। जहाँ दो लोगों में तुलना की जाए, केवल दो लोगों में, तो वहाँ उत्तरावस्था। उत्तमावस्था, जहाँ दो से अधिक लोगों में तुलना की जाए और एक को बहुत अधिक होशियार या नीचा बता दिया जाए, या तो एक को सबसे ऊपर या सबसे नीचे बता दिया जाता है। लिख लो, इसमें दो से अधिक लोगों में तुलना की जाती है। तथा एक को सबसे ऊंचा कहते हैं, सबसे ऊंचा या नीचा बताया जाता है, तो उत्तमावस्था कहलाती है। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है। सर्वोत्तम अवस्था होती है।
यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है। कौन सी? उत्तम अवस्था। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो उत्तम अवस्था विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है। जैसे राम नहीं, गीता, रीता, अनीता तथा सीता में सीता सबसे सुंदर है। गीता, रीता, अनीता तथा सीता में सीता सबसे सुंदर है। तो सबसे सुंदर यानी कि इन दो से ज़्यादा लोगों में तुलना करी गई है और एक को सर्वोत्तम बताया गया है, सबसे ऊंचा बताया गया है। ऊंचा मतलब सुंदरता में। ऐसे ही नीचा भी बता सकते हैं। गीता, रीता, अनीता, बबीता, सुनीता में अनीता सबसे कम, सबसे गंदी लड़की है, ऐसे कहते हो। चलो दूसरा पेज लेते हैं। जैसे गीता, सीता, अनीता तथा बबीता में अनीता सबसे कमजोर लड़की है। कमजोर लड़की है यानी कि आप सबसे नीचे बता दिया गया। इसमें क्या था? इसमें सीता को सबसे ऊंचा बताया गया था, इसमें अनीता को सबसे नीचा बता दिया गया। यानी कि दो से ज़्यादा लोगों में तुलना करी जा रही है, एक को सबसे ऊंचा बता दिया जाए या एक को सबसे नीचे बता दिया जाए। तो ये विशेषण की उत्तम अवस्था मानी जाती है और सर्वोत्तम अवस्था विशेषण की उत्तम अवस्था ही मानी जाती है। विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में क्या होता है? केवल विशेषता बताई जाएगी। उत्तरावस्था में दो लोगों में विशेषता होगी। उत्तम अवस्था में दो से ज़्यादा लोगों में दो से ज़्यादा लोगों में क्या होगी? कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। तो विशेषण आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा और कुछ छोटा हो तो मैं देख ले रहा हूँ। इसके अलावा कुछ छोटा नहीं है जहाँ तक है। ये आपके UPPCS RO ARO की जो परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। और चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत मेहनत की है। चलो नमस्कार, धन्यवाद।